Hello everyone, today we will learn about the eye irrigation with povidone iodine 5% nursing procedure. Firstly, I discuss about the important safety points. First, remember the regular betadine or povidone iodine skin antiseptic must not be put on the eye. जो हमारा स्किन एंटीसेप्टिक है उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 10% बीटाडीन होता है। 5% का बीटाडीन जो होता है वही हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर एंड हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को, आइडेंटिफाई द पेशेंट, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पेशेंट है, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। एंड आस्क द पेशेंट रिमूव कॉन्टैक्ट लेंस इफ़ प्रेजेंट, और उससे कहेंगे कि अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं तो उनको रिमूव कर दो, अगर किसी पेशेंट ने पहने हुए हैं तो वो रिमूव कर दे। सेकेंड स्टेप में हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड वियर स्टाइल ग्लव्स, और स्टाइल ग्लव्स पहनेंगे एंड अप्रोप्रिएट आई प्रोटेक्शन, आई को प्रोटेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट तरीके से। स्टेप 3 में पोजीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को पोजीशन देंगे। सिंपली पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे एंड उसका जो हेड है वो स्लाइडली टर्न कर देंगे टूवर्ड्स अफेक्टेड साइड। जो उसकी आई जैसे लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड अफेक्टेड है तो राइट साइड। ओके, इसमें जो इरिगेशन है वो हमारा उधर ही निकल जाए। स्टेप 4 में क्लीन द आई एरिया, आई का जो एरिया है उसको क्लीन करेंगे जिससे जो भी आसपास की गंदगी वो आईज में ना जाए। यूजली स्ट्राइल ग्लॉस एंड मॉइस्चर्स के थ्रू हम क्लीन कर लेंगे। गॉस क्या होता है, कॉटन का बॉल्स होती हैं, उनसे स्टाइल उसमें सेलाइन पड़ा होता है उससे क्लीन कर लेंगे नॉर्मल एनएस से। देन क्या करेंगे, स्टेप 5 में अप्लाई पोविडोन आयोडीन, पूरा एक इरिगेशन बनाया जाता है। 5% आयोडीन बीटाडीन प्रेजेंट होता है उसमें एंड उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट, जितना हमें डॉक्टर्स अमाउंट बताएंगे उतना हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन यूज़ करना है। कंजक्टिवा सैक अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रोटोकॉल, अवॉइड टचिंग द आई एप्लीकेटर टिप, और जो हम इरिगेशन करते हैं तो एक एप्लीकेटर होता है हमारे पास, वो हमें ध्यान से याद रखना है कि वो एप्लीकेटर जो है वो टिप उसकी जो है वो आई में टच ना हो। अलाउ अप्लाई प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ द ऑकुलर सरफेस और कंजक्टिवल सैक, जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया है उसको कंजक्टिवल सैक पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल प्रोटोकॉल। जो हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक हमें अपना हाइजीन मेंटेन रखना है और कोई भी पार्टिकल्स वगैरह पहले तो क्लीनिंग पे ध्यान देना है। ओके, जस्ट रिमेंबर अगर आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो अपना हाइजीन मेंटेन रखें। देन क्या करना है, अवॉइड करना है टचिंग ऑफ द आई विद एप्लीकेटर टिप, एप्लीकेटर की जो टिप है वो आई को टच ना करे। 6 स्टेप में क्या होता है, अलाउ कॉन्टैक्ट टाइम, आस्क द पेशेंट जेंटली क्लोज द आई, अलाउ द सोल्यूशन to remain for the recommended contact time according to the product instruction और clinical protocol। 7 स्टेप में रिंस कर देना है, धुल देना है थ्रोली आफ्टर द रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट टाइम। रिंस मतलब अगर आप धुल रहे हैं तो वो स्ट्राइल से ही कर दी। 0.9% का एक इरिगेशन बनाते हैं हम लोग जिसमें वाटर होता है 1 लीटर एंड NS होता है नॉर्मल साइनाइड, उसका पूरा इरिगेशन बनता है। देन उससे क्लीन करेंगे एंड सिरिंज की टिप फिर याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि अवॉइड करना है कि टिप टच ना हो हमारी आई से। ओके, क्योंकि वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है इसलिए। स्टेप्स 8 में हमें एसेस करना है, आई चेक करना है, रेडनेस तो नहीं है, इरिगेशन तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं पेशेंट महसूस कर रहा है, डिस्चार्ज एनी मतलब कभी कभी ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं होना चाहिए, एंड एनी चेंजेस ऑफ द विज़न, और कोई भी विज़न में मतलब कुछ भी देखने में उसको कोई चेंजेस तो नहीं लग रहा है। देन हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और हमें क्या करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन द सोल्यूशन यूज्ड, कौन सा सोल्यूशन हमने यूज़ किया है, प्रोसीजर परफॉर्म, जो प्रोसीजर किया है, पेशेंट रिस्पॉन्स लेना है एंड एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग, अगर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग हुई वो भी हमें नोट करनी है। ओके, थैंक यू।